हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए, मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की जो स्टोरी है ये मैंने खुद एक हॉरर पॉडकास्ट चैनल पर सुनी थी और इस पर थोड़ी रिसर्च भी करी। वास्तव में यह सच में घटी एक ऐसी भूतिया घटना है। आपने शायद ही ऐसी कोई भूतिया और खौफ से भरी हुई एक बहुत ही हट की कहानी सुनी होगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी स्टोरी सुन कर ही जाएं। अगर आप ऐसी भूतिया कहानियों में रुझान रखते हैं तो आपको बहुत मज़ा और उसी के साथ डर दोनों का अनुभव होने वाला है। दोस्तों, यह कहानी है कोलकाता के छोटे से बाड़ी की। दोस्तों, जिन्हें बाड़ी का मतलब नहीं पता तो बताता चलूं कि यह बड़े बड़े या कई छोटे शहरों में एक चाल की तरह होता है, जहां एक सोसाइटी की तरह पर मध्यम वर्ग के परिवार रहते हैं। तो दोस्तों, इस बाड़ी में कई परिवार रहते थे। इनमें से एक परिवार ऐसा था जिसमें माँ बाप, एक बेटी और एक बेटा था। पिता बाहर किसी शहर में काम करते थे, इसलिए बच्चों की सारी जिम्मेदारी माँ अकेले उठाती थी। और उस घर की जो बेटी थी वो महज 12 साल की उम्र में ही पूरी बाड़ी और आसपास के इलाके में अपनी हरकतों और चरित्रहीनता के लिए जानी जाने लगी थी। पर उसकी माँ अपनी बेटी को कभी कुछ नहीं कहती, हमेशा हर गलत काम में उसका साथ देने को तैयार रहती थी। दोस्तों, एक बार उस लड़की का संबंध एक ऑटो वाले के साथ जुड़ गया। और दोस्तों, हैरत की बात यह कि वो ऑटो वाला शादीशुदा था, उसके बीवी बच्चे सब थे और अब वो अपनी सारी कमाई अपने घर व परिवार पर खर्च न करके उस लड़की पर उड़ाने लगा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उस ऑटो वाले की पत्नी को अब उस पर शक होना शुरू हो गया कि अचानक से इन्हें ये क्या हो गया। ये न अपने परिवार को वक्त देते हैं और न बच्चों की फीस और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे। फिर उसने अपने पति पर नज़र रखना शुरू किया और एक दिन उसने अपने पति को उस लड़की के साथ देख लिया और सीधे उस लड़की के घर पहुंच गई और उसकी माँ से सारी बात बताकर बोली कि अपनी बेटी को समझा लो, उसने मेरे घर की सुख शांति छीन ली है। उस लड़की की माँ ने उस ऑटो वाले की पत्नी के सामने तो बोल दिया कि वह उसे समझाएगी, पर उसके जाने के बाद उसने अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब वह ऑटो वाला उसकी बेटी पर पैसे खर्चता था तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें भेजता था जिससे वह खुश हो जाती थी। दोस्तों, ऐसे ही फिर कुछ दिन बीते। फिर एक रात वो ऑटो वाला घर वापस नहीं आया। पत्नी को लगा कि कभी कभी वो किसी बुकिंग पर दूर निकल जाते हैं तो 1-2 दिन लग जाते हैं, तो उसने ज़्यादा नहीं सोचा। पर अब 4 दिन बीत चुके थे और ऑटो वाले की कोई खबर नहीं मिली। अब उसकी पत्नी दोबारा उस लड़की के घर जाती है और उसकी माँ से पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो उस लड़की की माँ बोलती है कि वो तो पिछले 4 दिनों से अपने नानी के घर गई हुई है। यह सुनकर उस ऑटो वाले की पत्नी को थोड़ी तसल्ली हुई थी कि उसने अपने पति और उस लड़की को आते हुए देख लिया। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने अपने पति और उस लड़की को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। पूरी बाड़ी वहाँ इकट्ठा हो गई, जो कि पहले से ही उस लड़की की हरकतों के कारण गुस्से में थे। ऑटो वाले की पत्नी और बाड़ी के लोगों ने उस लड़की और ऑटो वाले को पीटना शुरू कर दिया। ऑटो वाले की पत्नी ने अपने पति को तो जैसे तैसे बचा लिया, पर उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि बाड़ी वाले मार ही डालेंगे। जब उसकी माँ को लगा कि अब वह अपनी बेटी को नहीं बचा पाएगी, तो उसने सभी को डराने के लिए थोड़ा सा पेट्रोल छिड़क कर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर जाकर खड़ी हो गई कि मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना मैं आग लगाकर जान दे दूंगी। पर बाड़ी के लोगों को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और तभी उसने माचिस जलाई और आग लगा ली। दोस्तों, उस लड़की की माँ ने मैक्सी पहन रखी थी और मैक्सी का रबर जैसा कपड़ा होने के कारण आग बहुत तेजी से फैली और वो यह देखकर डर गई और उसी फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद गई। अब लोगों ने उस लड़की को छोड़ दिया, पर उसकी माँ के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वह आधी जल चुकी थी। उसकी बेटी अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है, आपने यह क्यों किया। तब उसकी माँ बोलती है कि अगर मैं यह नहीं करती तो यह सब तुझे जान से मार देता। फिर बेटी बोलती है कि अब अगर आपको कुछ हो गया तो कौन मुझे बचाएगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा। दोस्तों, फिर उस लड़की की माँ ने जो कुछ बोला वह सुनकर वहाँ मौजूद बाड़ी के हर शख्स के गले का पानी सूख गया। उसने बोला कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारा ख्याल रखूंगी,
तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। और बोलते बोलते बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बोला कि उसकी हालत गंभीर है, इसके बचने के बहुत ही कम चांस है। अब पूरी बाड़ी के लोग मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे कि वह बच जाए, वरना उसने जो आखिरी समय बोला, अगर वैसा हुआ तो सबकी जिंदगी नरक बन जाएगी। दोस्तों 3 दिनों तक वह हॉस्पिटल में भर्ती रही और चौथे दिन उसकी मौत हो गई। उसके मरने से एक ऐसा मातम का माहौल पसरा जैसे कि बाड़ी के हर घर में मौत का मातम फैल गया हो। वहाँ की हवाओं में भी एक अजीब सी सिहरन पैदा हो गई थी। कुछ दिन और बीते। अब उस लड़की और उसके भाई को पढ़ाने के लिए उसके बुआ की बेटी जो पहले से घर आया करती थी, वो दोबारा से आई। पर वह घर के पास पहुंची ही थी कि अचानक से उसे किसी चीज़ से ठोकर लगी और वह गिर गई। पर अचंभे की बात यह थी कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जिससे कि उसे ठोकर लगती। पर उसने इस सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह उठी और घर के अंदर गई। उसने उन दोनों को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते उसे अचानक से क्या हुआ कि उसने किताब उठाकर सामने रखे भगवान की मूर्ति पर दे मारी और जोर जोर से हंसने लगी। और उस लड़की से बोली कि डर मत, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने बोला था ना कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी, और अब तुम्हें कोई भी कुछ भी बोले तो मुझे बताना। फिर वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई और अपने घर चली गई। पर उसके व्यवहार में अचानक से बदलाव आता जाता रहता था। वो खाने में नॉनवेज मांगती, जबकि वो शाकाहारी थी। अब सभी को उस लड़की की माँ की वो बातें याद आने लगी और उन्हें शंका होने लगा कि कहीं वो सच में तो वापस नहीं आ गई। फिर बाड़ी के लोगों ने एक पीर को बुलाया। उसने उस लड़की को देखते ही बता दिया कि ये किसी दुष्ट आत्मा के वश में है। उन्होंने काफ़ी झाड़ फूक करने के बाद उसे एक ताबीज़ दी और उसे कभी न उतारने की सलाह दी। वो लड़की तो अब ठीक हो गई, पर बाड़ी वालों को डर इस बात का था कि अब किसकी बारी है। दोस्तों उस बाड़ी में ऐसी 4 लड़कियां थीं जो उस लड़की के साथ एक ही स्कूल और क्लास में पढ़ती थी, जिसमें वह लड़की पढ़ती थी जिसकी माँ की आग से मौत हुई थी। उसमें से एक लड़की है जिसका नाम श्रद्धा था। उसके घर में हनुमान जी और मनसा देवी माता की बहुत पूजा होती थी और उसकी माँ बहुत भक्ति पूजा वाली महिला थी। और उन्हीं 4 सहेलियों में एक लड़की थी जिसका नाम मुस्कान था। वह कॉलेज से कोई ज़रूरी किताबें लेकर लौट रही थी। तभी अचानक उसे भी ऐसा लगा कि उसके पैरों से कुछ टकराया हो और वह ज़मीन पर जा गिरी, और उसे भी वहाँ कुछ नहीं दिखा और वह भागकर घर गई। घर जाते ही वह एक कोने में बैठकर रोने लगी और खाने में मांस मांगने लगी। उसके परिवार वाले और बाड़ी के लोग समझ चुके थे कि इसके साथ क्या हुआ है। श्रद्धा की माँ भी वहाँ आती है और वह मनसा देवी में पुजारी जी के पास फ़ोन करके उनसे सारी बातें बताती हैं। पुजारी जी उसे तुरंत अपने पास मंदिर लाने को बोलते हैं। दोस्तों मुस्कान को उसके परिवार वाले देर न करते हुए तुरंत मनसा देवी मंदिर लेकर जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही मुस्कान अंदर जाने से मना करने लगती है, पर पंडित जी मनसा देवी की तरफ हाथ जोड़कर कोई मंत्र पढ़ते हैं। तभी ऐसा लगता है जैसे किसी शक्ति ने मुस्कान को उठाकर पंडित जी के आगे पटक दिया हो। उनके पास गिरते ही मुस्कान एकदम ठीक थी, क्योंकि वह आत्मा मंदिर के बाहर ही उसे छोड़ चुकी थी। पंडित जी ने मुस्कान के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा और उसे कुछ पूजा पाठ विधियों और मंत्रों के बारे में बताया कि मुस्कान भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। पंडित जी उस आत्मा को पहचान चुके थे, पर कोई नाम किसी को नहीं बताया। उन्होंने सोचा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों अब बारी उस लड़की थी जिसके घर में सारा दिन हनुमान चालीसा का पाठ और मनसा देवी की पूजा पूरी लगन और भक्ति से होती थी। हाँ दोस्तों, अब बारी थी श्रद्धा की, जो कि अपनी माँ के साथ सो रही थी। उसकी माँ ने श्रद्धा के हाथ को गमछे से बांध रखा था कि अगर यह रात में उठेगी तो वह जान जाएंगी। वो अपनी बेटी को इस सब से बचाना चाहती थी, पर श्रद्धा बहुत ही सीधी और सबको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली बच्ची थी। वो रात को उठी, उसे वॉशरूम जाना था। उसने सोचा माँ को क्यों जगाना, मैं होकर आती हूँ। यह सोचकर उसने गमछे को धीरे से खोल दिया और फर्स्ट फ्लोर पर बने वॉशरूम की तरफ चली गई। दोस्तों जब श्रद्धा वहाँ पहुँची तो वॉशरूम का नल चल रहा था। यह देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो अच्छा है, यहाँ पहले से कोई है। जब वह बाहर आएगा तो श्रद्धा फ्रेश हो लगी। पर दोस्तों अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक काला साया बाहर निकलकर सेकेंड के अंदर एकदम से श्रद्धा के मुंह के सामने आकर खड़ा हो जाता है। श्रद्धा डर कर पीछे की तरफ गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जब श्रद्धा की माँ उठती है तो श्रद्धा को वहाँ ना पाकर वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती हैं। तब उन्हें श्रद्धा वॉशरूम के पास बेहोश पड़ी मिलती है। करीब सुबह 10 बजे तक श्रद्धा को होश आता है और वह एकदम से रोने लगती है। उसे सब पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वह बस रोए जाती है और बोलती है ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है।
कोई बहुत तकलीफ में है और फिर रोने लगती और अचानक नॉर्मल होकर पूछती, माँ क्या हुआ, यह सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। श्रद्धा की माँ ने तुरंत पंडित जी के पास दोबारा फ़ोन करके सब कुछ बताया। उन्हें श्रद्धा की माँ से बोला कि आप खुद मनसा देवी की इतनी बड़ी भक्त हैं, घर में रखे माता के भभूत को उसके माथे पर लगाओ, वह ठीक हो जाएगी और फिर उसे मेरे पास लेकर आओ। श्रद्धा की माँ ने ऐसा ही किया और श्रद्धा ठीक भी हो गई। पर दोस्तों, इसके बाद भी पंडित जी ने श्रद्धा को लाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि पंडित जी के पास एक ऐसा राज था जिसको वह उजागर नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह राज क्या था दोस्तों, कहानी के आगे बढ़ते से आप खुद समझ जाएंगे। श्रद्धा को माता जी के मंदिर ले जाया गया। पंडित जी उसे देखते हैं और बड़ी चिंता में डूब जाते हैं। श्रद्धा की माँ यह बात नोटिस कर लेती हैं और पूछती हैं, पंडित जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। पंडित जी बोलते हैं, हाँ श्रद्धा अब तो बिल्कुल ठीक है, पर मेरे मन में एक भारी शंका है जो मिट नहीं रही। अभी तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर पंडित जी उन्हें वहां से विदा कर देते हैं। दोस्तों, अब उन चारों में सिर्फ एक लड़की बची थी, सौम्या, और उसके साथ कुछ इतना बुरा होने वाला था जिसका अंदाजा पूरी बाड़ी में रह रहे किसी भी इंसान ने नहीं लगाया होगा। दोस्तों, इसका कारण शायद उसकी माँ का इन सब बातों को अंधविश्वास और ढोंग समझने के कारण भी था। इस सब घटनाओं के बीच एक और बात थी कि जब जब इन सब लड़कियों के साथ यह सब हुआ, तब वो लड़की जिसकी माँ की आत्मा यह सब कर रही थी, वह अपनी बालकनी में खड़ी होकर जोर जोर से हंसती, जैसे वही अपनी माँ को बता रही हो कि अब किसे परेशान करना है। दोस्तों, सौम्या एक शाम अपने कॉलेज से वापस आ रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने पीछे से बहुत तेज धक्का दिया हो और वह आगे की तरफ गिरने लगी। तभी वो आगे भी जैसे किसी से टकराई हो और वह टकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। सामने से वो इतनी जोर से टकराई थी कि उसे कुछ देर के लिए सब धुंधला दिखाई देने लगा। थोड़ी देर बाद उसे साफ दिखना शुरू हुआ और वह किसी तरह अपने घर पहुंची। उसने पहुंच कर ही अपनी माँ को सब कुछ बताया, पर उसकी माँ उसे ही उल्टा सुनाने लगी कि तू भी इन बाड़ी वालों की तरह पागल हो गई है। ये सब चीजें भूत प्रेत मैं नहीं मानती, तुम्हें ठोकर लगी हुई इसलिए गिर गई होगी। दोस्तों, जो कुछ भी घटनाएं अब सौम्या के साथ घट रही थी वह बाकी उन 3 लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। वह एकदम गुमसुम अंधेरे कमरे में पड़ी रहती और जब सुबह को उठती तो उसके पूरे शरीर में तेज का दर्द और उसी के साथ दिनों दिन उसका वजन एकदम कम होता जा रहा था। बाड़ी की बाकी महिलाओं ने सौम्या की माँ को लाख बोला कि इसे किसी दरबार या पुजारी को दिखा लो, पर नहीं, सौम्या की माँ थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। वह उसे हॉस्पिटल लेकर गई पर सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और फिर भी उन्हें समझ नहीं आया। फिर अचानक सौम्या का वजन एक हफ्ते के अंदर 20 किलो तक गिर गया। अब वह बिस्तर पर आ गई, उसके उठने तक की हिम्मत नहीं बची। तब श्रद्धा की माँ ने सौम्या की माँ को समझाया कि तुम्हारी यह जिद तुम्हारी बेटी की जान ले लेगी, और बहुत दबाव के बाद वह सौम्या को लेकर मनसा देवी के दरबार पहुंची। पंडित जी के पास ले जाने से पहले ही इस बार भी वो आत्मा बाहर निकल गई, पर अब सौम्या उस आत्मा को माता के दरबार के बाहर बिल्कुल साफ साफ देख पा रही थी। पर पंडित जी को एक बात जो शुरू से परेशान कर रही थी, अब उन्होंने सौम्या से पूछा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा था तुमने अपनी माँ को बताया। उसने बोला, हाँ पंडित जी, पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी, किसी की परछाई दिखना, यह सब मैंने माँ को बताया। तब पंडित जी ने बोला, क्या तुम्हारे साथ जो रात को होता था वह भी तुमने अपनी माँ को बताया। उसने बोला, मुझे हर रात ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कुछ गलत होता है। अब पंडित जी ने उस रात से पर्दा हटाया और सबको बताया कि यह उस लड़की की माँ की आत्मा अकेले नहीं है, कोई और भी है उसके साथ, क्योंकि किसी औरत की आत्मा किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकती। फिर उन्होंने मनसा देवी की तरफ हाथ जोड़कर कोई मंत्र पढ़ा और बोला कि जो भी बुरी शक्ति इस बच्चे के अंदर थी वह सामने आए। और अचानक से एक भयंकर आंधी और तूफान के बीच 2 काली परछाइयां प्रकट हुई। एक तो उस लड़की की माँ की आत्मा और दूसरी आत्मा वहीं बाड़ी के पास एक कुआं था, उसमें बहुत पहले से कैद थी। उस लड़की की माँ की आत्मा ने उससे सौदा किया कि मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करूँगी और तुम बाड़ी में रह रही सारी लड़कियों को मारोगे। दोस्तों, पंडित जी ने सौम्या को भी उन आत्माओं के चंगुल से आज़ाद कर दिया, और उस वक्त उन आत्माओं का कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया गया कि वह दोबारा किसी को नुकसान न पहुँचा सकें। वह आज भी आज़ाद हैं। दोस्तों, यह घटना 2018 की है और तब से लेकर आज तक अब भी उस बाड़ी में कोई लड़की रहने आती है तो वहाँ रह रहे सभी लोग पहले से समझ जाते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर साझा कर दें। तो चलिए मिलते हैं कुछ और डरावनी खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।